सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सोवा और हैरिस की स्टोरी का एपिसोड 4 देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किसी ने सोवा को एक रूम में लॉक कर दिया होता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए किसी की हेल्प मांग रही होती है। अब हम थिएटर क्लब की प्रैक्टिस शुरू होने के 30 मिनट्स पहले का सीन देखते हैं। स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर उस ऑडिटोरियम में आते हैं जहाँ स्कूल के खत्म होने के बाद थिएटर क्लब के मेंबर्स प्रैक्टिस करते हैं। वो टीचर देखते हैं कि वहाँ हेमिन होती है। हेमिन कहती है, मिस्टर किम आप यहाँ? स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर किम कहते हैं, अच्छा तो थिएटर क्लब प्रैक्टिस के लिए इस ऑडिटोरियम का यूज़ कर रहा है। हेमिन कहती है, हाँ सर। मिस्टर किम कहते हैं, तुम लोग बैक डोर के पास वाले स्टोरेज रूम में मत जाना। हेमिन पूछती है, पर वो क्यों? मिस्टर किम बताते हैं कि उस रूम की डोर नॉब टूट गई है, वो दरवाज़ा केवल बाहर से खुलता है। मैं नहीं चाहता कि कोई वहाँ जाकर लॉक हो जाए। तुम और स्टूडेंट्स को भी इस बारे में बता देना। हेमिन एक ईविल स्माइल देते हुए कहती है, हाँ ज़रूर। अब सभी मेंबर्स ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सोवा और हैरिस भी वहीं होते हैं। तभी हेमिन सोवा के पास आकर कहती है, क्या मैं यूसियोंग को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाऊं? मैं कुछ पार्ट्स की प्रैक्टिस उसके साथ में करना चाहती हूँ। सोवा कहती है, ठीक है। वो हैरिस को अपने साथ लेकर जाने लगती है। सोवा सोचती है, ये हेमिन को क्या हुआ? ये अचानक इतनी अच्छी क्यों बनने लगी? कहीं ये कुछ प्लान तो नहीं कर रही है? तभी हेमिन रुककर सोवा से कहती है, क्योंकि तुम यहाँ कुछ नहीं कर रही हो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो सोवा? आज से ऑडिटोरियम की सफाई करने की बारी हमारे क्लब मेंबर्स की है। क्या इसके लिए तुम बैक डोर के पास वाले स्टोरेज रूम में जाकर सफाई करने के सामान ला सकती हो? सोवा कहती है, ठीक है। हेमिन ने सोवा को उसी स्टोरेज रूम में भेजा होता है जिसमें जाने से मिस्टर किम ने मना कर रखा होता है। अब सोवा उस रूम के अंदर जाती है। उस रूम में काफ़ी ज़्यादा धूल होती है। सोवा सोचती है, पर यहाँ तो सफाई करने का कोई भी सामान नहीं है। तभी उसे एक कोने में एक डस्टपैन और झाड़ू दिखता है। वो उसे उठा लेती है। तभी अचानक कोई रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। सोवा दरवाजे की जोर की आवाज़ से चौंक जाती है। वो सोचती है, ये दरवाज़ा इतनी तेज़ी से बंद क्यों हुआ? पर जो भी हो, मैं यहाँ जो लेने आई थी वो मुझे मिल गया। पर ये डस्टपैन और झाड़ू तो पहले ही इतने गंदे हैं, भला वो लोग इससे ऑडिटोरियम की सफाई कैसे करेंगे? उनका इरादा उस जगह को और गंदा करने का है क्या? अब सोवा उस रूम से बाहर निकलने को जाती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर वो गेट नहीं खुलता है। इधर ऑडिटोरियम में हैरी सोचता है, मैंने सोवा को काफ़ी समय से नहीं देखा, वो कहाँ चली गई? वो हेमिन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। हैरिस हेमिन से पूछता है, सोवा को गए हुए काफ़ी वक्त हो गया, उसके यहाँ से जाने से पहले तुमने उससे क्या बात की थी? तो जब हेमिन ने सोवा को उस स्टोरेज रूम में जाने को कहा था, हैरिस वहाँ थोड़ी दूर पर खड़ा था, जिससे कि वो उन दोनों की बात नहीं सुन पाया था। हेमिन हैरिस से कहती है, सोवा ने कहा था कि वो अपने ब्रेक के समय ड्रिंक लेने जा रही है। हैरिस कहता है, अच्छा ठीक है। वो सोचता है, मुझे इस बारे में बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? इधर सोवा स्टोरेज रूम में फंस गई होती है। वो गुस्से में सोचती है, तो ये सब हेमिन की चाल थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? कोई ये गेट खोलो। वो उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, जिससे कि वहाँ की सारी धूल और गंदगी उसके ऊपर ही गिर जाती है। सोवा सोचती है, ये जगह ऑडिटोरियम से दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे सुन सकता है। मुझे इस दरवाजे को बाहर से खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, यानी ये अंदर से ही टूटा हुआ है। देन कुछ समय गुजर जाता है। हैरिस सोवा के बारे में सोचता है, अगर वो पानी लेने ही गई होती तो अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। हेमिन अब भी उसके साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। हेमिन जोर से अपना डायलॉग बोलती है। हैरिस कहता है, ज़रा रुको हेमिन, सोवा अभी भी यहाँ नहीं आई है, मुझे जाकर देखना होगा। हेमिन कहती है, क्या सब ठीक है? वो आखिर तक यहाँ आ ही जाएगी। तुम प्लीज़ अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हैरिस कहता है, नहीं, मैं सोवा के साथ वापस आऊँगा, तब तक तुम खुद ही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकती हो। इस बात से हेमिन गुस्सा हो जाती है। वो हैरिस से कहती है, तुम सोवा के लिए इतने परेशान क्यों हो? वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, हम हमारे प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि केवल हम दोनों मेन कैरेक्टर का शो है। मैं फीमेल लीड हूँ, तो तुम्हें किसी और लड़की के बारे में चिंता करने के बजाय मेरे बारे में ध्यान देना चाहिए। तुम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हो, जबकि तुम्हें मेरे और इस प्ले के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। हैरिस कुछ कहने वाला होता ही है कि तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे से एक जोर की आवाज़ आती है। हैरिस और हेमिन पीछे मुड़कर देखते हैं। ये सोवा होती है, जो कि पूरी तरह से धूल और गंदगी में लिपटी होती है। वो कहती है, सफाई का सामान ये रहा। सोवा ने किसी तरह झाड़ू का यूज़ करके उस दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया होता है। उसे ऐसे देखकर हैरिस सोचता है, ये सोवा को क्या हुआ? देन अब आज का प्रैक्टिस सेशन एंड हो जाता है।
थिएटर क्लब की प्रेसिडेंट कहती है, सबने अच्छा काम किया, खासकर सोवा ने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उस धूल भरे स्टोरेज में लॉक हो गई थी। सोवा कहती है, इसकी चिंता न करो। वो हैमिन की ओर देखती है। हैमिन उसे देखकर अपना चेहरा घुमा लेती है। सोवा गुस्से से सोचती है, तो अच्छा, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। घर जाते समय हैरिस सोवा से पूछता है, क्या स्टोरेज रूम में कुछ हुआ था सोवा? सोवा कहती है, जो भी हो, तुम इसकी चिंता मत करो। वो मन में कहती है, मैं जब भी ये सोचती हूँ कि मुझे अचानक ही रोल प्ले के लिए चुन लिया गया, मैं दो लवर्स के बीच कबाब में हड्डी बन गई हूँ। और तो और मुझे उस गंदे स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया गया। ये सब कुछ हैरिस की वजह से हुआ है। इससे मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। वो हैरिस से कहती है, मुझे कहीं जाना है तो तुम्हें आज भी घर अकेले ही जाना पड़ेगा। हैरिस कहता है, तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। तुम लगातार स्कूल के बाद कहाँ जा रही हो? सोवा कहती है, ये एक हॉबी है। वो सोचती है, मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए टाइकेंडो का यूज करने जा रही हूँ। हैरिस सरप्राइज होकर कहता है, तुम मजे कर रही हो सोवा, जबकि मैं अपने रूम में कैद हूँ। इससे अच्छा तो तुम ये समय मेरे साथ स्वॉर्ड डांस की प्रैक्टिस करने में बिताओ। सोवा फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचती है, इसकी ऐसी बातों पर तो मेरा मन हो रहा है कि मैं इसके मुंह पे एक जोर का पंच मारूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हैरिस की ओर मुड़कर कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ टाइकेंडो के लिए आ सकते हो। हैरिस पूछता है, ये टाइकेंडो क्या है? सोवा उसे बताती है कि ये एक मार्शल आर्ट जैसा खेल होता है। इसमें तुम अपने अपोनेंट से फाइट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हो। फाइट का नाम सुनकर हैरिस एक्साइटेड हो जाता है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोवा उसे टाइकेंडो के स्टूडियो में ले आती है। यहाँ ग्योंग और हैरिस एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हैरिस सोवा से कहता है, कोई मुझे बताओ कि ये मजाक है। तुम ये मत कहना कि ये सूखे लोग तुम्हारे मुकाबले के पार्टनर्स हैं। इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना भला कैसे पॉसिबल है? वो ग्योंग की ओर देखकर कहता है, खासकर ये बच्ची, इसका सर तो मुश्किल से ही मेरे कंधे तक पहुंच रहा है। मैं यहाँ एक असली मुकाबले के लिए आया हूँ। इस स्टूडियो के दूसरे काबिल फाइटर्स कहाँ हैं? सोवा कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ये सभी लोग मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। ग्योंग तो लगभग मेरे बराबर के टक्कर की है। हैरिस चिल्लाकर सोवा से कहता है, ये बकवास बंद करो। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं इन कमजोर लोगों के साथ मुकाबला करूंगा? सोवा उसे समझाते हुए कहती है, टाइकेंडो का हाइट और वजन के बजाय टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस होता है। ग्योंग हैरिस से कहती है, बस बहुत हुआ। क्या तुम एक बेहतर फाइटर हो? चलो हम मुकाबला करते हैं। सोवा सोचती है, अरे नहीं, ग्योंग का दिमाग गर्म हो गया है। हैरिस ग्योंग से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? भूल जाओ, मैं एक बच्ची से नहीं लड़ने वाला। सोवा सोचती है, हैरिस इसे कम आंकना बंद करो। हैरिस वहां से जाने लगता है। तभी ग्योंग उससे कहती है, तुम लगातार मुझे एक बच्ची कह रहे हो, पर असल में तो मुझे ये लग रहा है कि तुम हारने से डर रहे हो। इस बात से हैरिस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो वापस आकर ग्योंग से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, पर ध्यान रहे तुम बाद में मुझसे अपनी जान की भीख मत मांगना बच्ची। ग्योंग कहती है, मैं भी तुमसे ऐसा ही कह सकती हूँ। सोवा परेशान होकर सोचती है, ये सही नहीं हो रहा है। देन अगले सीन में ग्योंग हैरिस को बड़े आसानी से हरा देती है और वो मैट पर पड़ा होता है। हैरिस सोचता है, ये तो नामुमकिन है। मैं रैमियम किंगडम का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर हूँ। ग्योंग कहती है, तुम ये क्या अजीब सी बातें बड़बड़ा रहे हो? हैरिस उससे कहता है, मैंने पहाड़ों जितने ऊंचे मॉन्स्टर्स को मारा है और तुम तो बस एक बच्ची हो। तुमने आखिर मेरे ऊपर कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है? टाइकेंडो स्टूडियो का एक चश्मिश मेंबर हैरिस से कहता है, ये कोई ट्रिक नहीं थी, तुम हार गए क्योंकि तुम अभी एक नौसिखिया हो। हैरिस उस पर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसमें जरूर कोई ट्रिक होगी, इसीलिए वो मुझे हरा पाई है। मैं अब तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। वो चश्मिश मेंबर कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? फिर वो भी हैरिस को हरा देता है। हैरिस सोचता है, ये नहीं हो सकता। वो स्टूडियो के एक नए आए हुए मोटे मेंबर की ओर देखकर सोचता है, मैं पक्का इसको हरा सकता हूँ। पर हैरिस अंत में उससे भी हार जाता है। वो वहाँ मैट पर लेटे हुए सोचता है, मैं पिछले 19 सालों से एक तलवारबाज हूँ, पर वो सब कुछ बर्बाद रहा। ग्योंग कहती है, इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? मैंने तो उसे एक आलू की बोरी की तरह उठाकर पटक दिया। दूसरा मेंबर हैरिस को पानी देता है। हैरिस कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। तो लड़ने से पहले हैरिस ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि यूसुंग ने कभी भी किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हैरिस की बॉडी फिट और तगड़ी है, जबकि यूसुंग की बॉडी किसी भी तरह से मस्कुलर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुराने समय के ड्यूक को नहीं पता होगा कि वो टाइकेंडो की टेक्निक का सामना कैसे करे, क्योंकि उसके पास केवल तलवारबाजी ही उसकी काबिलियत है। हैरिस कहता है, नामुमकिन, ये जरूर एक सपना है।
ग्योंग कहती है ये तो काफ़ी बोरिंग था। वो उस चश्मिश मेंबर से कहती है ह्योजे आओ तुम मेरे साथ मुकाबला करो। तभी हैरिस ग्योंग के सामने अपने घुटनों पर बैठकर कहता है मैं तुम्हारी ये कला सीखना चाहता हूँ। ग्योंग हंसते हुए कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर बुलाना होगा। हैरिस सोचता है मुझे ऐसा बहुत समय बाद महसूस हुआ है। जब मैं रैमियम राज में था मैंने सोचा कि मुझे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। हैरिस उन सभी को देख रहा होता है। तभी सोआ उससे कहती है योस्योंग यहाँ आकर हमारी मदद करो। ग्योंग कहती है क्योंकि आज हमारे साथ एक नया मेंबर आया है तो चलो हम कुछ स्नैक खाने चलते हैं। वो सब बाहर आकर स्नैक खाने लगते हैं। ग्योंग हैरिस को गौर से देख रही होती है। वो सोचती है ये कितना अजीब है। जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा ये बदतमीज है, पर असल में ये इतना बुरा इंसान नहीं लगता है। कुछ हरकतों से ये बहुत ही बेढंगा और अनाड़ी लगता है। ग्योंग सोचती है इसकी हरकतों से लगता है ये ज़रूर किसी दूसरे देश से है। ग्योंग हैरिस के पास जाकर उससे कहती है तुम ज़रा एक सेकंड के लिए मेरे साथ आओ। ग्योंग उसे एक साइड में ले जाकर उससे कहती है मेरा तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम यहाँ के नहीं हो है ना। ग्योंग सोचती है मैं आशा करती हूँ कि ये एक विदेशी नहीं है, वरना मुझे इस पर इतना चिल्लाने के लिए बुरा लगेगा। उसकी ये बात सुनकर हैरिस बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसे देखकर ग्योंग सोचती है ये इतना हैरान क्यों लग रहा है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा कह दिया। हैरिस हड़बड़ाकर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जन्म यहीं हुआ है और मैं यहीं साउथ कोरिया में पला बड़ा हूँ। ग्योंग कहती है तो फिर ठीक है। वो और हैरिस साथ में घर जा रहे होते हैं। सोआ खुशी से सोचती है आज का दिन काफ़ी अच्छा था। पहले तो मैं बस हैरिस से अपना बदला लेना चाहती थी, पर हैरिस से मेरे दोस्तों के साथ अच्छी बन गई। हैरिस सोआ से कहता है मुझे टाइकेंडो मज़ेदार लगा, काफ़ी दिनों बाद मुझे एक्सरसाइज करने का अच्छा मौका मिला। मैं अगली बार भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहूँगा। हैरिस अब भी टाइकेंडो को लेकर सरप्राइज लग रहा होता है। सोआ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है जब तक तुम रैमियम किंगडम वापस नहीं जाते तुम मेरे साथ स्टूडियो चल सकते हो। पर अगर मैं सच बताऊं तो जब तुम ग्योंग से मिले मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, पर यह अच्छी बात है कि अब तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। हैरिस कहता है लेकिन फिर भी मुझे वो छोटी लड़की ढीठ लगती है। सोआ अपने बालों को ठीक करने लगती है। हैरिस उससे कहता है उस छोटी लड़की ने मुझसे कहा। तभी एक हवा का जोरदार झोंका आता है और सोआ के बालों में लगी रबर बैंड टूट जाती है। सोआ कहती है ये रबर बैंड टूट गई है, ये मुझे मेरी बहन ने दी थी। हैरिस पूछता है मैंने तो यहाँ बस तुम्हारे भाई को ही देखा है, पर मुझे तुम्हारी बहन यहाँ कभी नहीं दिखी। सोआ उसे बताती है क्योंकि मेरी बहन बाहर रह रही है, वो नोवेल लिखती है और वहाँ एक राइटर के तौर पर काम करती है। मेरी बहन ने ही पहली बार मुझे हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस के बारे में बताया था। वो अपनी बहन के साथ बिताए गए कुछ पलों को याद करने लगती है। हैरिस सोचता है तो सोआ का एक भाई और एक बहन है। शायद इन लोगों का रिश्ता प्यार भरा है क्योंकि इन्हें किसी राजगद्दी के वारिस बनने को लेकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने डैड की कही बात याद आती है। उसके डैड ने हैरिस से कहा था तुम एक लौते वारिस हो जिसकी हमारे खानदान को ज़रूरत है। तुम्हें खुद को इस शाही खून के काबिल बनकर ये बात साबित करनी होगी। सोआ हैरिस से पूछती है तुम अभी कुछ देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे। हैरिस उस बात को याद करने की कोशिश करता है। वो सोआ से कहता है मुझे वो बात याद नहीं आ रही है। देन अगले दिन स्कूल में सोआ स्टूडेंट काउंसिल का कागजी काम कर रही होती है। वो इन सारे पेपर्स को टीचर के ऑफिस में लेकर आती है। टीचर कहती है तुमने अच्छा काम किया सोआ, तुम्हारा शुक्रिया। वो उसे कुछ कैंडीज दे देती है। सोआ उसे लेकर सोचती है ज़रूर हैरिस को ये काफ़ी पसंद आएगी। तभी वहाँ उसके सामने रूम के एग्जिट पर हैमिन आ जाती है। सोआ सोचती है क्या हैमिन मेरा रास्ता रोक रही है। तभी एक टीचर हैमिन को आवाज़ देते हैं। वो उनके पास चली जाती है। अब सोआ अपने घर में डिनर कर रही होती है। वो परेशान होकर सोचती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हैमिन मुझे बुली कर रही है, पर हैमिन ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। उसका ऐसा मूड देखकर सोआ का भाई यूनिहोक उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम किसी टेस्ट में फेल हो गई सोआ। सोआ कहती है तुम मेरी चिंता ना करो। उसका भाई कहता है ठीक है, पर तुम आजकल रोज़ रात के समय बाहर क्यों जा रही हो। सोआ उसे बताती है मुझे क्लब के लिए सोट डांस की प्रैक्टिस करनी होती है। वो सोआ से पूछता है क्या ये योस्योंग के साथ में है। सोआ कहती है हाँ। तभी वो सरप्राइज होकर अपने भाई से पूछती है एक मिनट रुको, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। उसके भाई ने उसे योस्योंग के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा होता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए सोआ की ओर देख रहा होता है। सोआ कहती है तुम मुझे ये वियर्ड स्माइल क्यों दे रहे हो, वो तो बस योस्योंग ही है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो।
उसका भाई यूनियोक उससे कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें टीज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि तुम और योसियोंग दोबारा से साथ में हो। पिछले कुछ वक्त से तुम दोनों के बीच चीजें सही नहीं थी। सोवा हिचकिचाकर कहती है, हाँ वो सोचती है, क्योंकि वो असली योसियोंग है ही नहीं। वो डिनर के बाद हैरिस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आती है। इस बार वो हैरिस पर हमला करती है और हैरिस के हाथों से उसकी छड़ी छूट जाती है। सोवा खुश होकर उससे कहती है, क्या तुमने देखा, आखिर मैंने तुम्हें हरा ही दिया। हैरिस उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम अब काफ़ी बेहतर हो गई हो सोवा, मुझे तुम पर नाज है। प्रैक्टिस के बाद सोवा बैठकर पानी पीने लगती है। वो सोचती है, ऐसा नहीं है कि मुझे हैरिस के साथ प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, पर मैं हैमिन के बारे में भी सोचना बंद नहीं कर सकती। हैरिस पूछता है, क्या कोई बात है सोवा? सोवा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, कभी कभी लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। हैरिस सोवा की ओर देखकर सोचता है, सोवा ज़रूर हैमिन के बारे में बात कर रही है। मैंने ये नोटिस किया है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे सोवा इतनी दुखी हो जाएगी। शायद मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जिससे कि सोवा को अच्छा महसूस हो। वो सोवा से कहता है, मेरे रैमियम राज की लेडीज़ उसे कॉम्प्लीमेंट देती हैं जिसे वो पसंद नहीं करती। मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी देखी है। अगर तुम लगातार अपनी फीलिंग्स को दबाते रहोगे तो ये केवल तुम्हें दुख पहुँचाएगी। हैरिस सोचता है, मुझे आशा है कि सोवा को मेरी बात समझ आ गई होगी। सोवा सोचती है, तो हैरिस को पता है कि मेरे और हैमिन के बीच क्या चल रहा है। वो खुश होकर सोचती है, हैरिस मेरे बारे में चिंता कर रहा है। तभी हैरिस कहता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने से मत डरो, तुम्हें अपने आप को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। सोवा अजीब सा चेहरा बनाकर सोचती है, हैरिस तुम ये कह सकते हो क्योंकि तुम एक अजीब से ड्यूक हो। देन थिएटर क्लब की तीसरी प्रैक्टिस सेशन के समय हैमिन सभी से कहती है, मैं सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, चलो हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। सभी लोग खुशी से उसकी लाई हुई कॉफ़ी लेने लगते हैं। सोवा दूर से ये सब देख रही होती है। वो सोचती है, मुझे पता है कि हैमिन मेरे हिस्से की कॉफ़ी नहीं लाई होगी, और मुझे क्या करना, मैं अपनी लाइंस को याद करने पर ध्यान देती हूँ। तभी हैरिस उसके सामने अपनी कॉफ़ी लाकर कहता है, सोवा तुम इसे ले लो। सोवा कहती है, पर यह तो तुम्हारी ड्रिंक है। हैरिस कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, और मुझे प्यास भी नहीं लगी है। सोवा कहती है, मुझे भी ये नहीं चाहिए, पर हैरिस ज़बरदस्ती उसे वो कॉफ़ी दे देता है। हैमिन उन दोनों को दोबारा एक साथ देखती है और अपना चेहरा घुमा लेती है। सोवा कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए अपनी स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। वो कॉफ़ी को वहीं रखकर वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से वापस आने पर वो देखती है कि किसी ने उसकी कॉफ़ी गिरा दी होती है। सोवा जान जाती है कि ये काम हैमिन का ही है। हैमिन की इस हरकत पर सोवा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो हैरिस की कही बात याद करती है कि किसी के गुस्से से डरकर उसे सहन नहीं करना चाहिए। वो सोचती है, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। देन क्लब का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाता है। थिएटर क्लब की प्रेसिडेंट कहती है, इस बार हमारे क्लब के मेंबर्स की इस ऑडिटोरियम को साफ करने की बारी है। मैंने सभी को रैंडमली ग्रुप्स में बांट दिया है, तो आज सोवा और यूसिन का ग्रुप यहाँ की सफाई करेगा। सोवा सोचती है, सच में मेरे पनिशमेंट की सफाई को ख़त्म किए हुए बस कुछ ही समय बीता है, और अब मुझे यहाँ इस ऑडिटोरियम की सफाई करनी होगी। शायद मेरी किस्मत में सफाई करना ही लिखा है। हैमिन क्लब की प्रेसिडेंट से कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें सोवा को सफाई का काम देना चाहिए। ये तो हमारे क्लब की मेंबर भी नहीं है, इसकी जगह मैं ये काम कर लूँगी। प्रेसिडेंट कहती है, ठीक है। तभी सोवा कहती है, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ। हैमिन सोवा को हैरानी से देखने लगती है। अब सोवा और हैरिस ऑडिटोरियम की सफाई कर रहे होते हैं। सोवा खुशी से सोचती है, ये मेरी छोटी सी जीत थी। उस समय हैमिन का चेहरा देखने लायक था, और सफाई करना इतना भी बुरा नहीं है। तभी उसकी झाड़ू एक बॉल बास्केट से टकरा जाती है। सोवा उस बास्केट को रखने के लिए ऑडिटोरियम के बगल वाले स्टोर रूम में जाती है। तभी उसे वहाँ एक पियानो दिखता है। हैरिस भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। हैरिस कहता है, यहाँ तो एक पियानो है। सोवा उससे पूछती है, क्या तुम जानते हो पियानो क्या होता है? हैरिस कहता है, तुम मुझे किस तरह का बेवकूफ़ समझती हो? जाहिर सी बात है, मुझे पता है पियानो कैसे बजाया जाता है। क्या मैं तुम्हारे लिए इसे बजाऊं? सोवा कहती है, हाँ ज़रूर। अब हैरिस वो पियानो बजाने लगता है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसे बजा रहा होता है। ये सुरीली धुन सुनकर सोवा सोचती है, ज़रा रुको, हैरिस तो उसी म्यूजिक को क्लासिकल स्टाइल में बजा रहा है जो कि हमने साथ में स्नैक बार में सुनी थी। पियानो बजाने के बाद वो सोवा से पूछता है, तुम्हें ये कैसा लगा? सोवा ब्लश करने लगती है। वो हैरिस से कहती है, ये तो काफ़ी कूल था। ये तो वही गाना था जो हमने साथ में सुना था। सच में तुमने उस गाने को सिर्फ एक बार सुनकर उसकी धुन याद कर ली? हैरिस कहता है, मैंने इस गाने को कई बार सुना था। सोवा कहती है, फिर भी जिस स्टाइल में तुमने इसे बजाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम पियानो बजाने में माहिर हो।
तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। और तुम क्या क्या कर सकते हो हैरिस? हैरिस कहता है, तुमने मुझे कम आंक रखा था सोआ, मैंने सभी तरह की स्किल मास्टर कर रखी है। ये सुनकर सोआ एक्साइटेड हो जाती है। उसे ऐसे देखकर हैरिस सोचता है, मुझे खुशी है कि मैंने इस गाने को सर्च किया था। देन अगले दिन क्लास में टीचर कहती हैं, बच्चों आखिरकार आज हम अपने क्लास की सीट एक्सचेंज करेंगे। सोआ इस बात को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही होती है। सोआ को सीट नंबर 5 मिलता है। 5 नंबर सीट क्लास में सबसे पीछे की ओर होती है। सोआ खुश होकर सोचती है, ये एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस कॉमिक पढ़ते वक्त मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तभी वो देखती है कि हैरिस उसके बगल वाली सीट के पास खड़ा होता है। सोआ उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरिस कहता है, मेरा सीट नंबर 10 है। उन दोनों की सीट अगल बगल में होती है। सोआ कहती है, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम अगल बगल बैठेंगे। वो सोचती है, आखिर मैं इस ड्यूक के बगल में बैठकर अपनी कॉमिक कैसे पढ़ पाऊंगी। हैरिस सोआ की सीट अरेंज कर देता है। वो सोआ से कहता है, तुम किस लिए खड़ी हो, यहाँ पर बैठ जाओ। सोआ उससे कहती है, मैं ये खुद कर सकती थी। सोआ उसे धक्का देकर कहती है, तुम अपनी सीट पर जाओ। वो सोचती है, उस दिन के बाद हैरिस की और मेरी फीलिंग्स धीरे धीरे बदलने लगी है। देन मैथ की क्लास के समय सोआ को नींद आने लगती है। हैरिस उसे जगाते हुए कहता है, इसके नोट्स बना लो, ये एग्जाम में आएगा। सोआ अचानक से जग जाती है। सोआ को पीछे से बोर्ड नहीं दिख रहा होता है। ये देखकर हैरिस उसे एक पेपर पर नोट्स लिखकर दे देता है। वो सोआ से कहता है, तुम इसे कॉपी कर सकती हो। सोआ कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। सोआ उस नोट्स को देखकर सोचती है, मैंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि हैरिस की हैंडराइटिंग कितनी शानदार है। इस तरह सोआ ने हैरिस की छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हैरिस हमेशा से ही सोआ के साथ में उसके एक कदम पीछे चलता है। हैरिस और सोआ लंच कर रहे होते हैं। सोआ उसे खाना खाते हुए देखकर सोचती है, हैरिस कितने सही मैनर से खाना खाता है। तभी हैरिस सोआ की ओर देखता है। वो उससे कहता है, सोआ क्या हुआ, क्या तुम्हारी नजर मेरी योगर्ट ड्रिंक पर है? सोआ कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हैरिस अपनी वो ड्रिंक उसे दे देता है। देन शाम के समय सोआ अपनी क्लास में सो रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि हैरिस उसके सामने ही बैठा है। वो सोआ से कहता है, आशा है कि तुम अच्छे से सोई होगी, तुम बहुत थकी लग रही थी, इसीलिए मेरी तुम्हें जगाने की इच्छा नहीं हुई। मैंने ये भी ध्यान रखा कि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हमारे रूम का दरवाजा बाहर से बंद ना कर दे। सोआ कहती है, सच में तुम्हारा शुक्रिया हैरिस। तो चलो अब हम अपने बैग पैक कर लेते हैं। हैरिस कहता है, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सोआ ब्लश करने लगती है। वो घर आकर सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैंने हैरिस के बारे में ये सारी चीजें नोटिस करना क्यों शुरू कर दिया है। तभी वो सोचती है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हैरिस अब तक केवल परेशानियां खड़ी कर रहा था, पर अब वो काबिल और मैच्योर हो गया है, तो इसीलिए बस मुझे उस पर गर्व है। शायद टीचर्स को ऐसे ही फील होता होगा जब उनके स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। मैंने उसे वो सब कुछ सिखा दिया जो मुझे मालूम था। तो इन सब बातों में सोआ थिएटर क्लब की प्रैक्टिस के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वो सोचती है, मुझे इस प्रैक्टिस में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हैमिन की ओर देखकर सोचती है, अगर इसने दोबारा से कुछ किया तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। पर हैमिन अपनी चिकनी चुपड़ी बात करने का तरीका यूज करके सोआ से क्लब के काम करवाने लगती है। इस तरह सोआ उस पर गुस्सा भी नहीं कर पाती है। वो हैमिन का दिया हुआ एक बॉक्स उसी स्टोरेज रूम में रखने आती है। वो सोचती है, हैमिन मुझे अपने पर्सनल सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है, क्योंकि वो मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती है। पर जो भी हो, इस काम को करने के बाद मैं बाथरूम में जाकर छिप जाऊंगी। वो उस स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलने चलती है, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। वो गुस्से से सोचती है, नहीं, दोबारा नहीं, ये लड़की हैमिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने दोबारा से वही हरकत की। पिछली बार मैंने इसे तोड़ दिया था और इस बार भी मैं बाहर निकलने के लिए वही करूंगी। वो दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगती है। तभी उस दरवाजे की नॉब टूट जाती है। सोआ फिर भी उसे खोलने की कोशिश करती रहती है, पर इस बार हैमिन ने उस दरवाजे पर बाहर से जंजीर और ताला लगा दिया होता है। सोआ सोचती है, लगता है उसने इस दरवाजे को ठीक से बाहर से बंद किया है। तभी उसके पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है, वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इस दरवाजे की नॉब ही तोड़ डाली है। सोआ हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है जिसने एक दिन सोआ को गिरने से बचाया था। वो लड़का सोआ से कहता है, ये काफी कूल था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।